नमस्कार, मैं हूं अनुप कुमार और बीबीए क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का बीबीए क्वेश्चन है उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रेशन। मानव शरीर में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। हम लोग इस वीडियो में यह जानेंगे उत्सर्जन के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है और देन आफ्टर आपको इसको नोट कर लेना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। देखने के बाद इसको हूबहू समझने के बाद हूबहू इसको लिख लीजिएगा और याद कर लेना है, डिट्टो याद करना, और एग्जाम में हूबहू आप लिख सकते हैं। यू कैन चेंज, बट मैं चाहूंगा कि एक अच्छा डिफिनीशन मैं आपको बना के दिया हूं, आप इसे हूबहू भी याद कर सकते हैं। और ये भी मुझे पूरा विश्वास है, ये इतना बोर्ड मॉडल है और इतना बीबीआई है कि आप का इस क्वेश्चन से मुलाकात किसी ना किसी एग्जाम में जरूर होगा। चाहे आप कहीं टीचर के पास पढ़ रहे हैं, वहां एग्जाम हो तो उसमें हो सकता है, क्वार्टरली एग्जाम में आ सकता है या बोर्ड में आ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समझते हैं उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन एक जैव प्रक्रम है। फिर बात आती है जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, सुरक्षा होता है, उसके वजह से ही जीव जीवित रहते हैं, इस पृथ्वी पर बने रहते हैं, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो ऐसा कौन सा प्रक्रिया है जिसके न होने से जीव मर जाएंगे या नहीं रहेंगे, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? तो वो मुख्य रूप से चार है। कौन कौन है? पोषण, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, सोचिए। श्वसन, परिवहन और चौथा आता है उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम चार होते हैं। पहले वाला वीडियो हम अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एक्सक्रेशन। हम लोग उत्सर्जन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उपापचयी क्रिया होता है ना। इस उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थ का निर्माण होता है। उस हानिकारक पदार्थ को निकालना शरीर से, उस कचरे को शरीर से बाहर निकालना, नहीं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर सकता है, जो जीवन है वो संकट में पड़ सकता है। तो इसी पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन। अगर मोटे तौर पर आपके ही भाषा में अगर बताना चाहूं तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक बाइक है, उस बाइक को हम चलाते हैं, मशीन है। इस बाइक को चलाते समय जब 1500 किलोमीटर लगभग चल जाता है तो हम मोबिल उसको बदलवाते हैं, उसमें बहुत सारा साफ सफाई करवाते हैं, उसके फिल्टर को साफ करते हैं। क्यों करते? क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, और जब कचरा जमा होता है उसको निकाल देते हैं, फिर अच्छा माइलेज भी देता है ना, तेल भी कम लगता है और अच्छा स्पीड भी देता है। तो यही है दरअसल उत्सर्जन। हमारे भी शरीर, हमारा जो शरीर है एक मानव मशीन है, क्योंकि जो भी मशीन बनाए गए हैं वो इस मानव शरीर को देख के ही बनाया गया है, जीवों के शरीर को देख के ही बनाया गया है। फंक्शनिंग, अगर हम इंस्ट्रूमेंट से देखें तो पता चलेगा हमारे शरीर में सब कुछ चल रहा है ना, हार्ट बीट आपको दिखेगा। तो इस बात को आप समझिए कि यह भी एक मशीन है, और इस मशीन को चलने के फलस्वरूप बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण हो जाता है, जो आमतौर पर नाइट्रोजन युक्त होते हैं। यहां मैंने आपको लिखा भी है, तो देखिए, वैसा जैव प्रक्रम जिसमें शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपापचयी क्रिया मतलब विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, अपने केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में पढ़ा होगा, अपचय उपचय। उपचय मतलब ऑक्सीकरण, है ना, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो हम भोजन भी खाते हैं, है ना, कुछ भी खाते हैं, वो पचता है, पचने के बाद उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, फिर वो टूटता है, फिर सभी कोशिकाओं को एनर्जी प्राप्त होता है। आप वो श्वसन वाला वीडियो देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार अथवा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। एक सबसे आसान नाइट्रोजन युक्त अगर कोई हमारे पास यौगिक है तो वो है NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, 10th में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, NH3 मतलब अमोनिया। ये अमोनिया का निर्माण हमारे शरीर में होता है, पर एक बात ध्यान रखना है, ये अमोनिया का निर्माण तो शरीर में होता है, किंतु अमोनिया एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम समय में वो यूरिया में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया बहुत ही हानिकारक है, हमारा शरीर इसको झेल नहीं पाएगा, है ना।
बम वम में इसको लगाते हैं, एकदम विस्फोट होता है। तो ये हमारे शरीर में बहुत हानिकारक होता है। तो भगवान ने या नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अमोनिया तत्काल यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है या केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया, ये पूछा जाता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसको बोलते हैं यूरिया। इसी को बहुत सारे लोग इसको लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस CO, ऐसा भी लिखते हैं। तो ये यूरिया है। आपको कमेंट करके बताना है कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया का खोज किया था। आप केमिस्ट्री चौथा चैप्टर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू भारती भवन, तो उसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है, पहले माना जाता था सब अकार्बनिक है, इस पृथ्वी पर कोई भी कार्बनिक यौगिक नहीं है, पर सबसे पहले यूरिया का खोज हुआ। उसके बाद तो लाइन ही लग गई कि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक है। तो पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया कौन सा साइंटिस्ट खोजा था, इसके बारे में आपको कमेंट करना है ना, यह आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, तो वैसा जय प्रक्रम जिसमें शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने बेकार अथवा हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग है, कौन सा ऑर्गन्स है जो उत्सर्जन में हेल्प करता है, उस अंग को बोलेंगे उत्सर्जी अंग, है ना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक और ध्यान, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है उत्सर्जी अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो पूरा डिफिनेशन लिखने के बाद हम यहां तक लिखेंगे कि शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, तथा इन सभी अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। जो जितने भी अंग है हमारे शरीर में जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं, उन सभी अंगों को एक साथ में हम कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में जैसे पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, ये तंत्र है। कंकाल तंत्र भी आपने नाम सुना होगा, इसको ध्यान रखना है। सभी अंगों को एक साथ मिला के हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। अब बात आती है कि मानव शरीर में इस ऐसा कौन से अंग है जो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे उत्सर्जी अंग है, दो हमें जानना है, एग्जाम में दो लिखना है, बट इन दिस वीडियो हम लोग दो से ज्यादा जानेंगे, क्योंकि आपको भी पता है जितना पढ़ते हैं याद नहीं रहता। 2 4 5 पढ़ लेंगे तो उसमें से दो कम से कम याद रहे। तो इंपॉर्टेंट तौर पे हम लोग जानते हैं उत्सर्जी अंग। तो आपको क्या लगता है, खुद से सोच के देखिए, हमारे शरीर में ऐसे कौन से अंग है जो भाग लेते हैं उत्सर्जन की क्रिया में। सिंपल से अगर बात करें तो आपको पता चल जाएगा, है ना, जब हमें बाथरूम लगता है ना, तो हम उत्सर्जन करते हैं, है ना, उत्सर्जन। अगर हमें पेशाब लगता है तो उस समय भी हम उत्सर्जन करते हैं, है ना। तो जो मूत्राशय है, मूत्रवाहिनियां हैं, ये सब उत्सर्जी अंग है। किडनी जो हमारे शरीर में होता है जिसको वृक्क कहते हैं, वृक्क, वृक्क, किडनी। ये जो किडनी है, किडनी उत्सर्जी अंग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। किडनी सेम के बीच के समान होता है। एक मूत्राशय, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है मूत्राशय का आकार कैसा होता है। मतलब बिहार वाले, जो बिहार का बोर्ड है, बिहार बोर्ड 10वीं का, उसका तो फेमस क्वेश्चन है कि मूत्राशय का आकार होता है, नीचे 4 गो ऑप्शन। तो याद रखना है मूत्राशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। जो नाशपाती फल होता है, छठ पूजा वगैरह में भी प्रयोग होता है, उस नाशपाती के फल के समान आकार होता है। अब एकदम हूबहू ऐसा ही नहीं, मतलब उसके जैसा, मिलता जुलता। तो वृक्क यानी किडनी, मूत्राशय, और इसी को आप एक और लिख सकते हैं मूत्र वाहिनियां, वाहिनियां। तो मूत्र वाहिनियां भी होगा, मूत्र मार्ग भी होगा, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। तो ये 4 जो हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है कि मानव शरीर में इसके 2 प्रमुख अंग पर आपको ध्यान रखना है, वृक्क, मूत्राशय, मूत्र वाहिनियां, मूत्र मार्ग, ये सब उत्सर्जी अंग है। साथ में अगर आप कहना चाहें तो आपको नहीं लगता कि हम नासिका को बोल सकते हैं? क्यों? सोचिए, जरा सोचिए। देखिए, आमतौर पे हम नाक को श्वसन अंग मानते हैं, पर क्या ये कभी उत्सर्जी का काम करता है? बहुत सारे इसमें से कचरा निकलते हैं, है ना। जब सर्दी होता है तो बहुत सारा चीज यहां से आता है,
तो इस प्रकार से हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि कोई अंग अगर श्वसन में भाग ले रहा है तो वो उत्सर्जन में नहीं लेगा। ये नियंत्रण एवं समन्वय की बात है, सभी एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। जरूरत पड़ने पे दूसरा सिस्टम का ऑर्गन्स भी दूसरे में, अब हृदय उत्सर्जन का काम नहीं करेगा, किसी का स्पेशल काम है कि बस वो वही करेगा। पर बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो कई प्रकार के जो तंत्र हैं उसमें काम करते हैं। मतलब यहां समझिए कि टीम वर्क हो रहा है, मिलजुल के काम हो रहा है, नियंत्रण एवं प्रॉपर समन्वय है। पूरे अच्छा से फंक्शनिंग करने के लिए जरूरत पड़ने पर कोई दूसरा अंग भी दूसरे में भाग लेता है। ऐसे आप गौर से देखेंगे तो हमारा जो आंख है वो भी कभी रात को हम सोते हैं तो बहुत सारा इसमें से चीजें निकल जाती है। हमारा जो शरीर का जो पोर्स है, जो पसीना बाहर निकालता है ना, और ये भी पोर्स बड़ा अजीब है ना। ऐसे पानी डालो तो अंदर पानी नहीं जाएगा, लेकिन अंदर से पानी बाहर आ जाता है। कितना मतलब कुदरत का भी गजब करिश्मा है, गजब स्टाइल है ना। तो ये जो पोर्स है हमारे शरीर के, जो पोर्स, उस पोर्स को भी हम उत्सर्जी अंग में रखेंगे। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको दो अंग को याद रखना है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ब्रीक याद नहीं रखे तो किडनी भी ऐसे लिख सकते हैं, किडनी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज ऑल्सो राइट। तो किडनी लिखिए, अभी नहीं ब्रिक और किडनी दो लिखते तो फिर कहेगा गजब यार, ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक ही बात को दो बार लिख दिया उसके अलग अलग भाषाओं में। तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो ब्रिक लिखेंगे, ब्रैकेट में किडनी चलेगा, ब्रिक अथवा किडनी कह सकते हैं, मूत्राशय कहेंगे, मूत्रवाहिनियां कहेंगे, मूत्रमार्ग कहेंगे। और ये क्वेश्चन आपको जरूर बताना है, यूरिया का खोज किसने किया था, और ये दोनों को याद रखना है। मिलते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय प्रक्रम का जो भाग है उसको हम लोगों ने खत्म किया है, बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।